ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्तीर्थंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की 3,9 करोड़ मुनिराजों की अनंत विकल्प अनंत संसार और उस अनंत संसार में भटकते व्यक्ति अनंत दुखों को भी प्राप्त करते हैं, लेकिन जो व्यक्ति विवेक के साथ अपने मन के उठते विकल्प को समीचीनता प्रदान करते हुए उसका सम्यक रूप से समाधान किसी निर्ग्रंथ गुरु से प्राप्त कर लेते हैं, निश्चित ही उनके कल्याण का मार्ग प्रारंभ हो जाता है। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभाशीष से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने आपको वह अनूठी विधा प्रदान की है, जिसके माध्यम से आप भी अपने मन के विकल्प का सम्यक रूप से समाधान परम पूज्य मुनि श्री के मुखारविंद से प्राप्त कर सकते हैं। तो आप भी अपना समीचीन विकल्प भेजने का पुरुषार्थ करें और उसका सम्यक रूप से समाधान आगम के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त करके आत्म कल्याण का पथ अवश्य प्राप्त करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए जतारा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से अमन जैन महाराज के चरणों में बारंबार नमस्तु करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि गुरुवर विभिन्न वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि वीगन का मतलब शाकाहार की पराकाष्ठा होता है, जिसमें लोग दूध दही जैसे सभी डेयरी प्रोडक्ट को भी छोड़ देते हैं, जबकि हम सभी शाकाहारी होते हुए भी डेयरी उत्पादों का सेवन करते हैं। तो क्या डेयरी उत्पाद पूर्णतः शाकाहारी नहीं है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की वर्तमान के वैज्ञानिक जो चाहे प्रचार प्रसार करें, पर हमारे लिए जो वीतराग विज्ञान जिन धर्म है वही परम सत्य है और उस पर ही हमें श्रद्धान करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो वर्तमान में हमारे जिनागम से बाह्य या ऐसा कह दो कि मात्र अपनी कुछ विशेषताओं को प्रदर्शित करने के चक्कर में उसको भिन्न प्रकार से प्रदर्शित करने का प्रयास किया जाता है। उनमें से ही एक है वीगन। क्योंकि वीगन शब्द का प्रयोग या वीगन के विषय में कहते हुए जो वैज्ञानिकों का या लोगों का चिंतन है कि प्राणीजन्य पदार्थ होने के कारण से वह शाकाहारी नहीं है, पर ये उनका तर्क उचित नहीं है, क्योंकि शरीर से उत्पन्न होने वाला प्रत्येक पदार्थ मांसाहारी ही हो ये आवश्यक नहीं है। क्योंकि
उस वस्तु की प्राप्ति हमें कहाँ से हो रही है, कैसे हो रही है, जैसे दूध आदि है, उनकी प्राप्ति कहाँ से हो रही है, उसका ओरिजिन क्या है, ये समझने की आवश्यकता है। अगर ऐसा है तो इस संसार का कोई जीव जो माँ के गर्भ से जन्म लेता है वो कभी शाकाहारी हो ही नहीं सकता। जन्मते ही वह माँ के आंचल का दूध पीता है तो वह जन्म से ही मांसाहारी हो गया। और उतना ही नहीं, फिर तो जिन तीर्थंकर भगवंतों ने हमारे जैन धर्म में दूध की खीर का पारणा दीक्षा के उपरांत पहली बार किया, तो वे क्या सभी तीर्थंकर भगवान मांसाहारी थे, शाकाहारी नहीं थे? ये बहुत विवेक पूर्वक और श्रद्धा पूर्वक निर्णय करने की आवश्यकता है। वर्तमान में कोई भी ऐसी डेफिनेशन को भी बना ले, पर सत्य यही है कि शाकाहार और ये जो वर्तमान में वीगन की व्यवस्था बनाई जा रही है उसमें मात्र मानसिकता का, या ऐसा कह दो कि पूरी विवेक पूर्वक सोच का अभाव होने से ही ये व्यवस्था सामने आ रही है। जैसे प्रत्येक शरीर से निकलने वाले मल में अंतर है। आँखों से भी मल निकलता है, कानों से, नाक से, मुख से, पेट से, सभी स्थानों से मल निःसृत होता है, पर प्रत्येक मल का अर्थ या प्रत्येक मल की शुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार से की जाती है। आँख से, नाक से निकले हुए मल को तो हाथ धोकर ही साफ किया जाता है, पर जो शौच रूपी मल पेट का निकलता है उसे तो विधि पूर्वक मिट्टी से या साबुन से या अन्य भी द्रव्यों से शुद्ध करने पर ही हाथ शुद्ध माना जाता है, जबकि सभी द्रव्य शरीर से ही निकल रहा है। इसलिए ये तर्क किसी प्रकार से वीगन के पुष्टि के लिए स्वीकार नहीं किया जा सकता कि सभी द्रव्य शरीर से निकलते हैं, दूध भी, मल भी, मांस भी, तो सभी वही है। अगर वैज्ञानिक दृष्टि से ही हम समझने का प्रयास करें तो भले ही दूध में प्रोटीन्स है, पर जो प्रोटीन्स मांस में है वह प्रोटीन्स दूध में नहीं होते हैं, उसका ओरिजिन भिन्न है। इसलिए ये भ्रांति, ये भूल कभी अपने भीतर धारण मत कर लेना। शाकाहार शाकाहार ही है। हमारे तीर्थंकरों ने दूध आदि का पारणा करते हुए ये सिद्ध करने का प्रयास किया है कि दूध आदि जितने भी शुद्ध पदार्थ है उसे किसी भी प्रकार से ग्रहण करने में कोई दोष नहीं है। अन्यथा तीर्थंकर जैसे महान आत्मा जो धर्म तीर्थ को चलाने वाले हैं वो किस प्रकार से ऐसे द्रव्यों का प्रयोग कर सकते हैं या किन कारणों से उसका उपयोग करते, ये सोच समझकर ही इसका निर्णय करें। रही बात डेयरी प्रोडक्ट्स की या डेयरी उत्पादनों की, अगर उसकी मर्यादा आगम के अनुसार नहीं है तो वह अशुद्ध है। मतलब जो दूध 48 मिनट में गर्म होके उससे बने हुए पदार्थ या दूध का प्रयोग नहीं किया जा रहा है तो वो तो पूर्ण रूप से अशुद्ध है। पर अगर मर्यादा में उनका प्रयोग किया जा रहा है, दूध का, दही का, छाछ का, घी का, जो मर्यादा आगम में कही है उस मर्यादा के अनुसार अगर कार्य किया है, ग्रहण किया है, सेवन किया है, तो वह पूर्ण रूप से शाकाहार के अंतर्गत ही आता है। उसमें किसी प्रकार से मांसाहार का दोष नहीं लगता। वीगन का अर्थ भले ही कहने के लिए उन्होंने शाकाहार की पराकाष्ठा कही है, पर फिर भी वह शाकाहार की पराकाष्ठा नहीं, अपितु ये विपरीत सोच वालों की विपरीत मानसिकता है। वीगन नाम की कोई व्यवस्था आगम में नहीं है। तीर्थंकर भगवान तो त्रिकालिक व्यवस्थाओं को जानते हैं। अगर ऐसा कुछ होता तो वे दूध के खीर आदि का, मतलब खीर का पालना नहीं करते, या भविष्य के लिए भी वे सूचना करते कि दूध और दूध से बने हुए पदार्थ खाने योग्य नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। डॉक्टर श्वेता जैन आरा बिहार से महाराज के चरणों में बारंबार नमस्ते करते हुए अपना प्रश्न रख रहे हैं कि गुरुदेव, अगर किसी के सर पर कौवा बैठ जाता है तो उसका क्या फल होता है? अपने जैन धर्म के अनुसार क्या यह कोई अशुभ कार्य है? इसका क्या तात्पर्य है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जैनागम के अनुसार पूर्वाचार्यों ने जो निमित्त शास्त्र कहे, उन निमित्त शास्त्र में बहुत सारे शकुन, अपशकुन आदि का व्याख्यान प्राप्त होता है, और उसमें ही कव्वे आदि का कहीं पर बैठना या बिल्ली का रास्ता काटना आदि आदि बहुत सारे शकुन अपशकुन
बताते हुए उसका फल भी आगम ग्रंथों में पूर्वाचार्यों ने बताया। जो अभी तक कई सारे जीवों की मानसिकता है कि बिल्ली का रास्ता काटना हमेशा ही अशुभ होता है, कौवे का आवाज़ करना हमेशा ही अशुभ होता है, आदि आदि। तो सर्वथा ऐसा नहीं है। किस समय पर, किस दिशा में, किस प्रकार से, कहाँ पर ये कार्य हो रहा है, उस पर उसका शकुन अपशकुन तय किया जाए। पर अगर कौवा किसी भी प्रकार से किसी के सर पे बैठता है, वो तो शुभ माना ही नहीं जाता, क्योंकि अधिकांश कौवे के निमित्त से होने वाले शकुन अपशकुन के रूप में ही स्वीकार किए जाते हैं। इसलिए ये पक्का माने कि किसी व्यक्ति के सर पर कौवा बैठा है और वह सर पर चोंच मार रहा है, तो निश्चित ही कुछ ना कुछ बहुत बड़ा अपशकुन, बहुत बड़ी दुर्घटना उसके जीवन में घटित होने वाली है और उसके लिए उसे कुछ शांति कर्म या पुण्य वर्धन का पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। ये अशुभ ही कार्य है। पर वही काला कौवा अगर ज़मीन पर अपनी चोंच रगड़ते हुए, ज़मीन पर चोंच मारते हुए मिलता है, तो वह शकुन के रूप में स्वीकार किया जाता है। उस दिन जीवों को या ऐसा देखने वालों को अच्छा भोजन प्राप्त होता है, ऐसा निमित्त ज्ञान में लिखा हुआ है, निमित्त ज्ञान के ग्रंथों में लिखा है। पर किसी के सर पर कौवा बैठना ये शुभ नहीं माना जाता। यही आपके लिए सम्यक समाधान। डालीगंज लखनऊ उत्तर प्रदेश से श्रीमती अंजू जैन अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। मेरा ये प्रश्न है किसी सिद्ध क्षेत्र पर लिया हुआ नियम अगर टूट गया है तो उसके लिए क्या करें? माँ, श्रावकों को नियम लेते समय सबसे पहले ये विवेक रखने की आवश्यकता है कि हम जो नियम ले रहे हैं उस नियम का हम कितनी शक्तिपूर्वक पालन कर सकते हैं, ये विचार करके ही निर्णय करना चाहिए। बिना शक्ति के अगर कोई नियम लेता है तो ही उसमें नियम टूटने की संभावना है। चाहे सिद्ध क्षेत्र में लिया गया नियम हो या अन्यत्र कहीं लिया गया नियम क्यों ना हो, नियम टूटने का बहुत बड़ा दोष, बहुत बड़ा पाप कहा है। और विशेष स्थानों में विशेष गुरु आदि के माध्यम से अगर नियम लिया है तो उसका तो और भी विशेष दोष पाप कहा जाता है। इसलिए नियम लेने से पहले ही ये निर्णय करना चाहिए मेरी शक्ति कितनी है, मैं उसे साध सकता हूँ कि नहीं। और माना कि किन्हीं कारणों से सोच समझकर लिया गया नियम भी टूट रहा है, तो उसके लिए गुरु के समीप पहुंचकर उस नियम टूटने के कारण को बताते हुए, कब नियम लिया था, किस परिस्थिति में लिया था, आज क्या परिस्थिति है, किन कारणों से नियम टूटा है, ये सब कुछ समझते हुए ही उसको गुरु के सामने आलोचित करते हुए ही गुरु से प्रायश्चित होता है। मन से प्रायश्चित नहीं होता। कायदा तो यही है कि नियम भी गुरु से ही होता है और टूटे हुए नियम का प्रायश्चित भी गुरु से होता है। मन से नियम और मन से टूटे हुए नियमों का प्रायश्चित नहीं होता। अगर पहले नियम ही लिया है, गुरु हमेशा नहीं होते, तो गुरु नहीं होने पर मन से लिए नियम को गुरु के समीप पहुंचकर पुनः दोहराकर गुरु साक्षी पूर्वक उस नियम में दृढ़ता लाने की आवश्यकता है। और माना कि किन्हीं परिस्थितियों में नियम टूट भी गया है तो उसका दोषों का निवारण करने के लिए गुरु के समीप पहुंचते हुए पर्सनली यानी व्यक्तिगत रूप से गुरु से मिलकर प्रायश्चित लेना चाहिए, क्योंकि सामूहिक रूप से कोई भी टूटे नियम का प्रायश्चित नहीं होता। क्योंकि नियम कब, कहाँ, कैसे, किन कारणों से टूटा है, ये व्यक्तिगत रूप से ही गुरु को कहा जा सकता है और व्यक्तिगत रूप से ही उसका प्रायश्चित लेके दोषों का निवारण करना चाहिए। यही आपके लिए सम्यक समाधान। इस बाग लखनऊ उत्तर प्रदेश से सुरभि जैन अगले समीचीन विकल्प के लिए। श्री नमोस्तु महाराज। जैसे पुण्य और पाप जो हम इस भव में करते हैं हमारे साथ जाते हैं, तो वैसे क्या इस भव में जो हम नियम ले रहे हैं, जैसे जैन धर्म में पैदा हुए हमने रात्रि भोजन का त्याग किया है, मांस आदि का त्याग किया है, तो अगली पर्याय हमें क्या मिलेगी ये तो हमारा सुनिश्चित नहीं है। तो क्या इनके संस्कार जो हमने नियम आदि अभी लिए हैं वो अगले भव तक हमारे साथ जाएंगे कि नहीं, इसकी शंका महाराज। इसलिए बहुत डर लगता है कि अगली पर्याय में हम कैसे सुनिश्चित करें कि हम मांस आदि का भक्षण नहीं करें, तिर्यंच बने, ऐसे हिंसक प्रवृत्ति के अगर बन जाएं तो हम मांस आदि का भक्षण ना करें, वो नियम कैसे जाए हमारे साथ।
जीव के वर्तमान के प्रत्येक संस्कार अगली पर्याय में अवश्य पहुँचते हैं, चाहे ज्ञान के विषय में हो, चाहे व्रत नियम के विषय में हो, या अच्छे बुरे किसी भी पुरुषार्थ के निमित्त से जो जीव आत्मा में संस्कार डालता है, वही संस्कार अगली पर्याय में आने वाले भवों में कहीं न कहीं अवश्य ही उदय में आते। जो नियम व्रत आदि रूप संस्कार है, उसको आप अपनी आत्मा में किस प्रकार से भावित कर रहे हो या किस प्रकार से संस्कारित कर रहे हो, इस पे डिपेंड करता है कि वह आपके नियम आदि के संस्कार अगले पर्याय में कितने हद तक जाएं। ये सत्य है कि आज किया हुआ कार्य जो वास्तव में हमने अंतरंग से किया है, आत्मा से किया है, या उसे समझकर करने का प्रयास किया है, कहीं न कहीं उसके संस्कार अगली पर्याय में पहुंचते ही पहुंचते हैं, चाहे वे संस्कार अच्छे हो चाहे बुरे हो। इसलिए ये विकल्प वर्तमान में नहीं करना चाहिए कि अगले पर्याय में क्या होगा। अगर हमने इस पर्याय में अच्छे कार्य किए हैं, अच्छा पुरुषार्थ किया है, तो अगली पर्याय हमें तिर्यंच की मिलेगी ही क्यों। हम ऐसा क्यों सोचे कि अगली पर्याय तिर्यंच की मिल गई, कहीं मांसाहारी जीव हो गए तो क्या होगा, क्योंकि जैसी सोच होती है, जैसी भावना होती है, वैसा ही फल अगली पर्याय में मिलता है। हम जब जैन कुल का आचरण कर रहे हैं, कुलाचार का पालन कर रहे हैं, रात्रि भोजन त्याग, मांस मदिरा का त्याग, तो हम यही भावना भाए कि हम गलत स्थानों में दुर्गतियों में जाए ही क्यों, हम अगली पर्याय अच्छी पर्याय देवगति को प्राप्त करें, वहाँ से पुनः मनुष्य बने और मुक्ति को प्राप्त करें। कम से कम हम भावना तो अच्छी भा ही सकते हैं, और जैसी अच्छी भावना होगी वैसा ही पुरुषार्थ अगली पर्याय में फलीभूत होता। इसलिए ये सोचकर कभी मत करें कि हम नियम तो अभी पाल रहे पर अगली पर्याय में पाल पाएंगे कि नहीं, अगले पर्याय में क्या होगा। हम अच्छा कार्य करें, अच्छी भावना भाए और अच्छे संस्कारों के साथ अगले पर्यायों को प्राप्त करें। ये सत्य है, जो जो आज आप करोगे वह कर्म बंध के निमित्त से बंध जाएगा और वही आगे उदय में आएगा। अच्छी भावना के साथ अच्छे कर्म बांधे, पुराने कर्मों की निर्जरा करे और यही भावना भाए कि आने वाला समय भी हमारा अच्छा हो, हमारी पर्याय भी अच्छी हो, अगला भव भी हमारे लिए जैन कुल का मिले, या अधिक से अधिक हम अन्य गति में भी गए तो कहीं देव गति में पहुंचकर वहां सम्यक दृष्टि देव बनकर देव शास्त्र गुरु की या विशेष करके कृत्रिम जिनालयों की आराधना करते हुए पुनः मनुष्य बनते हुए उन संस्कारों को जीवंत और जयवंत करते हुए जिन धर्म में जन्म ले और मुक्ति को प्राप्त करे। ये भावना भाने से ही वह संस्कार जो आत्मा में आप नियम व्रत तपस्या दान पूजा आदि के माध्यम से दे रहे हैं वे कार्यकारी निमित्त बन सकते हैं, अन्यथा नहीं। इसलिए मात्र नियम व्रत या तपस्या करने से काम नहीं होगा, उसके साथ हम यही भावना भाए कि अगली पर्याय भी हमारी अच्छी हो। इस नियम व्रत तपस्या का हमारा फल वास्तव में अगली पर्याय में जैन कुल प्राप्त करके हम आत्मा का कल्याण करें। इस भावना से ही हमारा भवनाश होने तक का पुरुषार्थ फलीभूत हो सकता है, क्योंकि भावना भवनाशिनी भी होती है और भावना भववर्धिनी भी होती है। नियम लेने के बाद अगर यही सोचे अगले पर्याय में नियम नहीं ले पाए और माना कि उसी समय आयुबंध हो गया और तिर्यंच बनना पड़े तो क्या होगा। इसलिए हम अच्छा ही सोचे, अच्छी भावना भाए, अच्छे संस्कार करें, अच्छा पुरुषार्थ करें, कर्मबंध भी अच्छा होगा, भावना अच्छी होगी, संस्कार अच्छे होंगे तो स्वाभाविक रूप से अगली पर्याय हमारे लिए अच्छी ही मिलेगी। वहाँ भी पिछली पर्यायों के संस्कारों के निमित्त से कहीं न कहीं हम भी श्रेष्ठ कार्य कर सकते हैं। जैसे राजा श्रेयांश और आदिनाथ भगवान के विषय में आता है, पिछली कई पर्यायों पूर्व लगभग 10 पर्याय पूर्व उन्होंने श्रीमती वज्रजंग की पर्याय में मुनिराज को दान दिया था। वो कभी श्रेयांश बन के उन्हें 10 भव बाद याद में आ गया, तो ऐसा भी होना संभव है। जितनी विशुद्धि से और जितनी कषायों की उपशमना से आप व्रत नियम का पालन करेंगे, जितनी श्रेष्ठ भावना से पालन करेंगे, उतना ही उसका संस्कार आत्मा में प्राप्त होते हुए वह संस्कार अगली पर्याय में हमारे लिए कार्यकारी निमित्त बन सकता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। प्रदीप जैन पाटनी, इंदिरा नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। आराध्य गुरुवर को बारंबार नमन नमन नमोस्तु नमोस्तु।
महाराज आज मैंने 55 मिनट की आपकी प्रवचन अभी सुना था, से हमने उपस्थित तो नहीं हो पाया था, लेकिन प्रवचन क्या था, झकझोर दिया था आपने। ऐसा झकझोरा था कि अगर पूरा लखनऊ समाज सुने तो क्या पुण्य का उदय पा जाए कि उसकी सीमा ना रहे। लेकिन क्या हम लोग अगर आपकी प्रवचन को ना समझ पाए और ना मान पाए तो क्या हमको पुण्य और पाप का उदय होगा? 4 महीना हम लोग कैसे निपटाएंगे, कैसे करेंगे, ये एक सोचनीय विषय है। आज का प्रवचन बहुत बढ़िया था। इसके बारे में थोड़ा सा ये बताएं कि हम लोगों को करना भी और क्या चाहिए। आपने तो प्रवचन में बहुत कुछ बताया है, लेकिन फिर भी पुण्य और पाप के लिए हमको क्या मानना चाहिए? नमोस्तु महाराज जी। पाटनी जी, वास्तव में प्रवचन मात्र प्रवचन के लिए नहीं, अपितु वास्तव में प्रत्येक श्रावकों को चरितार्थ करने के लिए ही गुरु के द्वारा दिया जाता है। अधिकांश स्थानों में या अधिकांश समय श्रावक यही भूल करता है कि उस प्रवचन को, देशना को, उपदेशों को मात्र कानों का विषय मानते हुए बहुत अच्छा कहता है, पर उसके पीछे कहने का उद्देश्य क्या था ये जीव समझ नहीं पाता। प्रवचन का मात्र और मात्र अभिप्राय यही है कि श्रावक अपनी स्वयं की जिम्मेदारियों को समझते हुए जो वास्तव में धर्म प्रभावना के साधन हैं, दान, पूजा, तप आदि, उनको प्रति समय प्रतिफल प्राप्त करने का प्रयास करें। आज जो श्रावक अपनी जिम्मेदारियों से चूक रहा है, जो सर्वश्रेष्ठ उनकी जिम्मेदारी है दान और पूजा, जो नौकरों के माध्यम से करने का प्रयास कर रहा है या मात्र धन पहुंचाकर अपनी जिम्मेदारी से छुटकारा प्राप्त करना चाहता है, इससे बचने की आवश्यकता है। और गुरु को उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर मैं अपनी ही कह दूँ तो मुझे तो देखो, अगर चतुर्मास करना भी पड़ा तो 3-4 महीने के बाद मैं तो अपने स्थान पर निकल जाऊंगा, पर आने वाली समाज को आप बुजुर्ग क्या देने वाले हो, ये सोचने समझने जैसी बात है। जो आपके पिताओं ने, आपके दादाओं ने आपको संस्कार दिए, जिसकी बदौलत आप आज जिनवाणी सुन रहे हैं, कभी कभार मुनियों को दान देने के भाव भी होते हैं। तो अगर आज आप अपने युवाओं को हाथ पकड़कर ऐसे स्थानों में चतुर्मास से जोड़ने का, देवशास्त्र गुरु से जोड़ने का प्रयास नहीं करोगे तो आने वाले समय में बदतर से बदतर स्थिति होने में समय नहीं लगेगा। और यही मुख्य उद्देश्य है कि बाहर की प्रभावना भिन्न विषय है। बाहर की प्रभावना तो बहुत सारे स्थानों पर दिखती है, पर आत्मा की प्रभावना, धर्म की प्रभावना वास्तव यही है कि जो श्रावकों के आवश्यक है वह श्रावकों के आवश्यक साधु के चर्या के लिए किस प्रकार से पूरक बनते हैं और साधु के आवश्यक श्रावकों के चर्या के लिए कैसे पूरक होते हैं, ये समझते हुए सच्चे देवशास्त्र गुरु की जिम्मेदारी एक सुधी श्रावक की ही होती है। ये जिम्मेदारी का बोध प्रत्येक श्रावक को होना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ पाटनी जी, आजकल जो मोबाइल की व्यवस्था है, आप अपने मोबाइल से कम जो ऐसा पुरुषार्थ करें, क्योंकि आप बहुत बड़ा धर्म प्रभावना का कार्य कर ही रहे हैं, महासभा, तीर्थ क्षेत्र आदि आदि उन मासिकों से, पर आज उनको पढ़ने के लिए लोगों को उतना समय नहीं है। आप डिजिटल के माध्यम से ही आज के प्रवचन पूरे लखनऊ वासी, और मैं तो कहता हूँ मात्र लखनऊ नहीं पूरे देश तक पहुँचाने का प्रयास करना, जिससे अगर थोड़ी सी भी कुछ भली बुरी लग जाए, पर थोड़ी सी भी अगर कुछ बची हो तो वह बदलने का अवश्य ही पुरुषार्थ करे, क्योंकि साधुओं की निर्दोष चर्या का परिपालन करना श्रावकों आपकी जिम्मेदारी है। आप नहीं अपनी जिम्मेदारी समझोगे तो आने वाले समय में आपके बच्चे, आपके संतान भी आपकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं होंगे। इसलिए ये उपदेश और ये प्रभावना अंग पूरे देश तक पहुँचे, सबको पता चले कि वास्तविकता में श्रावकों की और साधुओं की जिम्मेदारी क्या है, किस प्रकार से धर्म की प्रभावना करनी चाहिए और होनी चाहिए। ये मायने समझने से ही वास्तव में धर्म की अप्रभावना कम होते हुए धर्म की प्रभावना होने का कुछ पुरुषार्थ संभव हो सकता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। धीरज जैन, ऐसबाग, लखनऊ, उत्तर प्रदेश से अगले समय चिन्ह। द्वय मुनि राजों के चरणों में त्रय बार नमोस्तु 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 भगवान। आचार में अहिंसा, विचारों में अनेकांत, वाणी में स्वाद और जीवन में अपरिग्रह, यह भगवान महावीर स्वामी का सर्वोदय मार्ग है।
महाराज श्री अहिंसा और अपरिग्रह से तो हम सभी परिचित हैं, अहिंसा और अपरिग्रह से तो हम सभी परिचित हैं। स्वादवाद और अनेकांतवाद, स्वादवाद और अनेकांतवाद किसे कहते हैं और इसका जीवन में कैसे अंगीकार किया जा सकता है, कृपया इस पर प्रकाश डालें। नमोस्तु भगवान। अनेकांत और स्यादवाद जैन दर्शन के प्राण हैं। बिना अनेकांत के, बिना स्यादवाद के जैन दर्शन की पहचान करना या जैन दर्शन को प्राप्त करना व्यर्थ है, क्योंकि वस्तु का स्वरूप अनेकांतात्मक है। जो वस्तु, चाहे वह जीव द्रव्य हो, अजीव द्रव्य हो या अन्य किसी प्रकार से भी पदार्थ, द्रव्य, वस्तु क्यों ना हो, पर वह प्रत्येक वस्तु अनेकांतात्मक है। अनेकांत का सामान्य अर्थ है कि अनेक गुणों से युक्त है। अंत का अर्थ है धर्म, जो अनेक धर्मों से, अनेक गुणधर्मों से युक्त है, वह अनेकांतात्मक वस्तु है। जैसे आप व्यक्तिगत रूप से देखा जाए तो व्यक्तिगत रूप से धीरज नाम के कोई पुरुष हो, तो ये एक वस्तु का धर्म होने के साथ साथ आप पिता भी हो, भाई भी हो, पति भी हो, बेटा भी हो, पिता आदि आदि अनेक संबंधों की अपेक्षा से अनेक धर्म, अनेक गुण, अनेक दृष्टियाँ आप में है। ऐसी प्रत्येक वस्तु में जो अनेक गुणधर्म हैं, अनेक दृष्टियाँ हैं, अनेक पॉइंट ऑफ व्यू है, उसे एक साथ ग्रहण करना, उस वस्तु को अनेक धर्मात्मक स्वीकार करना, इसका ही नाम अनेकांत है। अंत का अर्थ मात्र समाप्ति नहीं है, अंत का अर्थ है धर्म। अनेक धर्मों से युक्त वस्तु को अनेक धर्मात्मक मानना, अनेक गुणात्मक मानना, ये अनेकांत है। इसलिए विचारों में अनेकांत कहा है और वाणी में, यानी उस अनेकांत को कहते समय, आपको कहते समय एक समय में एक ही का उपयोग किया जाएगा। एक साथ अनेक अपेक्षाओं से, अनेक संबंधों से आपको कहना संभव नहीं होता। इसलिए एक अपेक्षा से जब एक बार कहा जाता है तो उसे कथनचित स्याद कहा जाता है। इसलिए वाणी में स्याद यानी कथनचित किसी अपेक्षा से, इसलिए ये स्यादवाद का सिद्धांत वहाँ पर हो गया। वाद यानी वाणी, स्याद यानी कथनचित किसी अपेक्षा से। आप बेटे की अपेक्षा से पिता ही कहलाएंगे, आपके पिता की अपेक्षा से आप बेटा ही कहलाएंगे, आप पत्नी की अपेक्षा से पति ही कहलाएंगे, बहन की अपेक्षा से भाई ही कहलाएंगे। तो किसी एक अपेक्षा से जब कथन किया जाता है, क्योंकि क्षयोक्षम का धारी सामान्य श्रावक एक ही अपेक्षा से एक समय में बोलता है, एक समय में एक अपेक्षा से ग्रहण करता है, तो एक अपेक्षा से, किसी एक पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी एक एंगल से, किसी एक धर्म की अपेक्षा से जब उसे एक समय में एक बार कहा जाता है, वह स्यादवाद की अपेक्षा से कथन कहा जाता है। स्याद यानी कथनचित, वाद यानी कथन। संक्षेप में अनेकांत और स्यादवाद को हम इसी प्रकार से समझे, क्योंकि इसका बहुत विस्तार से व्याख्यान होना आवश्यक है। पुनः कभी उसे विस्तार से समझे, पर यही स्यादवाद और अनेकांत आपके लिए सम्यक समाधान से